संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक रिक्त संबंध हो गया, सार्वत्रिक संबंध वगैरह वगैरह। तो अब हम वन बाय वन एक इन सबको डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। देखिए, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जैसे नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी रिलेशन, यानी जिसमें कुछ ना हो। तो समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब कोई एक समुच्चय है ए और उसी से हम संबंध निकाल रहे हैं, और तब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से रिलेट ना करे, तब उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण ए 1,2,3 है एक एवं संबंध कुछ इस प्रकार है, ए का ए से आर इस प्रकार है कि x, y आते हैं और x में से अगर हम y माइनस कर दे तो तब 5 प्राप्त होता है। फॉर एवरी x और y a से ही लिए जाएंगे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, हमेशा। अब a क्रॉस a निकालेंगे हम, 1 1 1 2 1 3। अब इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं रिलेशन R के लिए जिसमें x माइनस वाई करें तो 5 आए। अब देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें से अगर हम माइनस कर दें तो 5 आ जाए। 2 में से 1 माइनस करेंगे तब 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तब 1 आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें 5 आ जाए, तब R इजिकल्स टू 5, यानी एम्प्टी सबसेट। अब आते हैं नंबर 2 पे, सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। उदाहरण के तौर पे इसमें यह कहना है, मान लीजिए ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, यानी जो ए क्रॉस ए है वो पूरा का पूरा फंक्शन रिलेशन आर बन जाता है हमारा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मानेंगे। देखिए ए लिया है हमने 1 2 3 और तथा ए का ए में संबंध कुछ इस प्रकार है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि x, y इस प्रकार लेंगे कि अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो वो 0 से ग्रेटर देन आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। फॉर एवरी x और y कहां से बिलोंग करेगा, ए से। अब देखिए ए क्रॉस ए 1, 1 1, 2 1, 3 इनकी सबकी मल्टीप्लाई कराइए 1, 1 1, 2 1, 3 हमेशा 0 से बड़े आएगी। तब हम आर क्या कहेंगे कि रिलेशन कुछ इस प्रकार आया है कि ए क्रॉस ए पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, तो इसे हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए अब देखिए स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो। हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए एक एलिमेंट लेते हैं हम ए से, एक समुच्चय है ए से, उसमें कोई एलिमेंट लिया तो उसका उसी के साथ संबंध आर में हो, ए भी आर में होना चाहिए, तब वह स्वतुल्य कहलाएगा, यानी खुद से रिलेशन हो उसका। ए से जो हमने एलिमेंट लिया है उसका खुद से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए और वह आर में स्थित हो। मानो ए 1, 2, 3 है तथा ए का ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर x, y x माइनस वाई इजिकल टू 0 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू ए। तो R में 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा। तो ये एक स्वतुल्य संबंध होगा क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो ये एक स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध क्या है। कोई समतल है, कोई एक प्लेन है, उसमें रेखाओं का एक समुच्चय है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उसमें संबंध है कि वह समांतर है। तो वह समांतर है तो स्वतुल्य संबंध होगा क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। अगर हम L1 कोई लाइन ले लें, L लाइंस के समुच्चय में से L1 कोई एक लाइन ली है, तो L1 का अगर हम L1 के साथ संबंध देखें तो वह एक दूसरे परस्पर समांतर तो होती हैं, कोई भी लाइन अपने स्वयं के समांतर होगी। जैसे ये लाइन है, एक लाइन मान लीजिए ये लाइन है, तो ये लाइन अपने खुद के समांतर तो है ही, तो ये एक स्वतुल्य संबंध है। अब आता है सममित संबंध। सममित
किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि A1 A2 बिलोंग्स टू ए से हमने कोई दो एलिमेंट लिए हैं और उसके लिए यदि A1, A2 बिलोंग्स करेगा आर में, तब उससे अगर A1, A2 बिलोंग आर में कर रहा है तब A2, A1 भी आर में बिलोंग करता होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी समतल में स्थित रेखाओं के लंबवत होने का संबंध एक सममित संबंध कहलाता है। यानी किसी समतल में स्थित रेखाओं के लंबवत होने यानी परस्पर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका संबंध एक सममित संबंध कहलाता है। मान लीजिए L1 और L2 हमने कोई R से लिए हैं और L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है और L1 जो है लंबवत है L2 के, यानी L1 मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, L1 और L2, तब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये R में बिलोंग कर रहा है। संबंध है कि वह R में तब बिलोंग करेगा जब लंबवत होगा। इसी प्रकार L2 भी, अब देखिए यहां से देखिए, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी ही, लंबवत होगी, तो हम क्या कहेंगे कि L2 और L1 भी बिलोंग करेगा R में। L2 लंबवत है L1 के, तब यह संबंध सममित संबंध कहलाता है। यदि दोनों एक दूसरे L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में, तब L2, L1 यानी हम इसे पलट देते हैं, वह भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब वह संबंध सममित संबंध कहलाता है। अब आता है संक्रामक संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि A1, A2, A3 बिलोंग A के लिए, यानी इसमें 3 एलिमेंट लेंगे A से और वह A में बिलोंग करेंगे। तो यदि A1, A2 बिलोंग करेगा R और A2, A3 बिलोंग करेगा R, तब A1 और A3 R में ही बिलोंग करना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट लिया A1, A2 R में बिलोंग कर रहा है। अब A2 और A3 में भी A2, A3 भी R में बिलोंग कर रहा है, तब A1 और A3 ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट करें और R में प्राप्त हों। A1 का A2 से संबंध है, A2 का A3 से संबंध है, तब A1 का A3 से संबंध होना ही चाहिए, तब उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संख्याओं x, y, z में संबंध R बराबर है, यानी x y के बराबर है, y z के बराबर है, तब z x के बराबर भी होगा, तो ये एक संबंध संक्रामक संबंध है। देखिए x, y बिलोंग्स करेगा R में, क्यों? क्योंकि x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो y z भी R में बिलोंग करेगा क्योंकि y z के बराबर है। अब जब x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो z x के बराबर होगा कि नहीं होगा? तब x, z बिलोंग करेगा R में, क्यों? क्योंकि x बराबर है z के, तो इसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन।